नमस्कार बच्चों, आपके अपने चैनल जीके स्टडी डेटा पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो इसमें पहला पॉइंट है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान समस्त संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया गया है अभी तक, वह क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन कहलाते हैं। संभावी संसाधन यानी वहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उन चीज़ों को पाया जा सकता है, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? संभावी। जो संभावना है कि वहाँ पर ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर पवन ऊर्जा के अपार संभावना है। क्या है? वहाँ पर ये चीज़ें अधिक मात्रा में पाई जा सकती हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम विकसित संसाधन, अगला है विकसित संसाधन। उसी में किसमें था? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन में अगला पॉइंट है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में देखेंगे वे समस्त संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, साथ ही उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित किया जा चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि विकसित संसाधन से मतलब क्या है कि जिन चीज़ों को हम ढूंढ चुके हैं और उनके बारे में पूर्ण जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं, उनकी गुणवत्ता और वह मात्रा का निर्धारण कर चुके हैं, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहे के बारे में हम सभी लोग जान चुके हैं कि यह कैसे बनता है, कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं इससे, तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगला कोयला, मैग्नीज, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो ये सभी कैसे संसाधन हैं? विकसित संसाधन हैं। चलिए इसके भंडारण के बारे में देखेंगे। तो भंडारण के बारे में पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, वे क्या कहलाते हैं? भंडार के अंतर्गत आते हैं। यानी जिनकी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी के अभाव में लेकिन उन तक पहुंचा नहीं जा सका है, वो पहुंच से बाहर है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे भंडारण के अंतर्गत आते हैं। जो भूतापीय, जैसे भूतापीय ऊर्जा। संचित कोष के बारे में जानेंगे। भंडार का वह हिस्सा जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन उसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं? हम संचित कोष कहते हैं। जैसे कि हम अपने खाते में कुछ धन बचा के रख लेते हैं, तो इसी तरह से ऐसी चीज़ें जिनको हम बचा के रख लेते हैं बाद में उपयोग करने के लिए, तो वह क्या कहलाते हैं? संचित कोष कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कैसे होता है? कि मनुष्य के जीवन यापन और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन अत्यंत आवश्यक हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि संसाधन मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही सभी चीज़ें ज़रूरी हैं संसाधनों की जो भी हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य द्वारा संसाधनों के विवेक रहित उपयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षति के रूप में सामने आई हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का निर्ममतापूर्ण दोहन किया है जिसके कारण वे समाप्त होने की अवस्था में आ गए। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि संसाधनों का विकास बहुत ही दिनों में हो पाता है, बहुत ही समय लगता है इनके विकास में, लेकिन मनुष्य के द्वारा इन संसाधनों को विवेक रहित, यानी कि कुछ बिना सोचे समझे, जैसे पानी का उपयोग है और भी चीज़ों का उपयोग है, मनुष्य बिना उसको सोचे समझे कि इससे क्या हानि होगी उसका अधिक से अधिक उपयोग करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं, जिससे संसाधनों को ख़त्म होने जा रहे हैं, बहुत ही कमी होती चली जा रही है। समाज के केवल कुछ लोगों के हाथ में अधिकतम संसाधनों के होने से समाज संसाधन संपन्न अर्थात अमीर और संसाधन विहीन अर्थात गरीब वर्गों में विभक्त हो गया है। तो समाज के जो धनी वर्ग हैं उनके पास सभी प्रकार के संसाधन हैं, तो उनका अधिक से अधिक प्रयोग करके दोहन कर रहे हैं उनका, और इसी तरह समाज गरीब अमीर इस तरह अनेक वर्गों में बट गया है। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से विभिन्न वैश्विक परिस्थिति की समस्याएं उत्पन्न हो गई। ये भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण निम्न उभर कर सामने आई हैं। तो इस प्रकार की अनेक समस्याएं
संसाधनों के दोहन से, संसाधनों के अधिक से अधिक उपयोग करने से मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। चलिए, तो आज का ये वीडियो संसाधनों के विकास पर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।